यूपी में ओवैसी अपना बेस बना पाएंगे? हाँ बिल्कुल रहेगी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, बीजेपी को रोक पाएंगे अखिलेश, या कोई और रोक सकता है, या कोई भी नहीं रोक सकता? हमें तो नहीं दिया आज तक। नहीं रोक सकता है कोई। उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर नेता कौन? बेहतर नेता हमारे हिसाब से राहुल गांधी। कौन नेता बेहतर? कोई नेता नहीं बेहतर है, काहे? सभी बेहतर योगी है। जी बढ़िया नहीं है, अखिलेश बढ़िया नहीं, सब बड़े। सब बढ़िया। मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है ओवैसी को लेकर? मुस्लिम समाज तो अच्छा ही सोचता है इसी को लेके। कम से कम ये है कि हमारे मतलब एक लीडर है जो हम लोग की तरफ से बोलता है, बाकी तो कोई हमने नहीं देखा है। ओवैसी जैसे यूपी में एंट्री कर रहे हैं, कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा? यूपी में तो मुश्किल है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनता का हिंद और मैं हूं आपके साथ अनम। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के ऐतिहासिक घंटा घर पे है, क्योंकि आने वाला 2027 का चुनाव है और सियासी दाव पेच लगातार देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी चालू हो चुका है और एक दूसरे पर बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर फिर से 27 चुनाव जीतने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी तमाम बयानबाजियां आ रही हैं अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर और इंडिया अलायंस को लेकर। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री किसका नुकसान करने वाली है और कितनी मजबूत पकड़ बनाने वाली है मुस्लिम वोट बैंक पर? लोगों के बीच क्या कुछ चर्चाएं हैं, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्या लगता है आने वाला 2027 का जो चुनाव है किन मुद्दों पर होगा? अखिलेश यादव जैसे 17 हारे, 22 हारे, अब फिर से 27 में दम के साथ पूरे जीतने की कयास में है। लग रहा है रोक पाएंगे बीजेपी को? हो सकता है मैडम। मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है ओवैसी को लेकर? मुस्लिम समाज तो अच्छा ही सोचता है इसी को लेके। कम से कम ये है कि हमारे मतलब एक लीडर है जो हम लोग की तरफ से बोलता है, बाकी तो कोई हमने नहीं देखा है। यहाँ पे एनआरसी एमपीआर भी हो रहा था, कोई नहीं बोलने आया था, ना अखिलेश यादव ना राहुल गांधी, कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था। जबकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान 90 से 92-94% जो मुस्लिम है वो अखिलेश यादव को वोट देता है, उसके बावजूद भी कोई नहीं बोलने आया। नहीं, अखिलेश यादव भी कभी नहीं कुछ नहीं बोलते हैं। ओवैसी को सुनते हैं आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उनके एक भाई का बयान बहुत वायरल हो रहा है, अकबरुद्दीन ओवैसी का भी। उन्होंने कहा योगी, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? तो समर्थन करते हैं। आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं यूपी की जनता? बिल्कुल। अच्छा, लग रहा है यूपी में ओवैसी अपना बेस बना पाएंगे? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। 27 के चुनाव में आप देखिएगा इंशाल्लाह। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, बीजेपी को रोक पाएंगे अखिलेश, या कोई और रोक सकता है, या कोई भी नहीं रोक सकता? हमें तो नहीं दिया आज तक। नहीं रोक सकता है कोई। यूथ क्या सोच रहा है, यूथ के मुद्दे क्या है अपने? अब अपने मुद्दे क्या, हमें तो एक आदमी से, हम तो आम आदमी हैं, हमको क्या, हम तो इससे रहते हैं। रोजगार की बात होनी चाहिए युवाओं के। तो रोजगार तो होने रोजगार दे चाहिए। पा रही योगी सरकार? योगी सरकार कहाँ रोजगार देगी? नहीं दे रहे हैं। तो क्या परिवर्तन सोच रहे हैं या फिर से लाएंगे? कुछ तो मुद्दा होगा। मतलब हम ये सोच रहे हैं एक साल में कितने लोग पढ़ के क्लास छोड़ के मतलब ये तैयारी करते हैं अपना, उसके बाद में इसीलिए पढ़ाई करते हैं कि कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। लेकिन जब नौकरी किसी को मिलती नहीं है तो आदमी पढ़ता तो है ही है, वो सारे आदमी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं एक दूसरे की, सरकारी नौकरी कोई कर नहीं रहा है। बेहतर किसकी सरकार में लगा, योगी की या फिर अखिलेश वाली बेहतर थी सरकार? अब मोदी जी के में लग रहे। मोदी की बढ़िया है, बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की सरकार तो बढ़िया है, पर सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर नेता कौन? बेहतर नेता हमारे हिसाब से राहुल गांधी। राहुल गांधी। यूपी में कांग्रेस का कहाँ कुछ है भैया, सपा की सरकार रही है, आप कांग्रेस को? हाँ, सपा की सरकार हो, मगर हमारे हिसाब से राहुल गांधी बेस्ट है। राहुल गांधी बेस्ट है। अच्छा, क्या लगता है अब तो असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री यूपी में हो गई है, जैसे बिहार में परफॉर्मेंस किया, महाराष्ट्र में किया, लग रहा है कुछ खेल बिगाड़ देंगे असदुद्दीन ओवैसी? कुछ कह नहीं सकते, अब वो क्या तो नहीं सकते? 27 में पता चलेगा। मुस्लिम किस मुद्दे पर वोट करेगा, भाजपा को रोकने के लिए करेगा या अपनी क़यादत खड़ी करने के लिए? भाजपा को रोकने के लिए करेगा, मगर अपनी कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो हमारे हिसाब से इस बार 27 में शायद भाजपा चली जाएगी। कोई एक नेता परफेक्ट हो जो परफेक्ट हमारे हिसाब से नेता यूपी के लिए? अगर इस बार अगर सरकार बनी तो हमारे अखिलेश जी जरूर है। कौन नेता बेहतर? कोई नेता नहीं बेहतर है, काहे? सभी बेहतर योगी है। जी बढ़िया नहीं है, अखिलेश बढ़िया नहीं, सब बड़े हैं। सब बढ़िया। सब बढ़िया। अच्छा, कोई ऐसा होगा जो उत्तर प्रदेश में युवाओं के बारे में सोचे? देखिए, युवाओं के बारे में सोचना तो चाहिए, कोई सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा। योगी जी, कोई नहीं सोच अखिलेश यादव,
अखिलेश अब सरकार आए तब तो मालूम चले। ओवैसी जैसे यूपी में एंट्री कर रहे हैं, कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा? यूपी में तो मुश्किल है। क्या सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव को लेकर? चुनाव में भी तो फिलहाल बीजेपी रहेगी और बीजेपी रहेगी। कोई नहीं दूसरा। अखिलेश यादव तो पीडीए फॉर्मूला लेकर बड़ा रोकने की कोशिश कर रहे ये फार्मूले तो बेकार है, इस देश को फार्मूले नहीं चाहिए। हैं। बेकार है। बेकार काम चाहिए सिर्फ इस देश काम को। चाहिए। काम सामान्य, सब लोग सामान्य है, कोई पीडीए नहीं, कोई कुछ नहीं। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, हैदराबाद वाले सांसद, उन पर ये अखिलेश यादव और कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं बीजेपी की बी टीम है। ये सब देखिए राजनेता है, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं किसी के बारे में कुछ। आपको ही मालूम है, सबको ही मालूम है को दिन क्या है और वो क्या अखिलेश क्या है। भारत की राजनीति में ओवैसी को कैसा नेता मानते हैं आप? फिलहाल ठीक है, वहाँ के लिए ठीक है जहाँ पे हैं वो, और यूपी के लिए विपक्ष से बेहतर मानते हैं या उससे? नहीं, विपक्ष बहुत ताकतवर अभी, फिर ऐसा नहीं, कांग्रेस अभी है। जैसे उन्होंने बिहार में अभी 5 सीटें जीती, अच्छा परफॉर्म किया। महाराष्ट्र में आपने देखा लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ ही रही है। उस हिसाब से कैसा नेता मानते हैं? भाई अब ऐसा है ना कि अब जाति आधारित तो सब कुछ हो रहा है, तो आप जानती हैं जो सीटें उनकी हैं वहाँ पे वही निकले। यादवों का नेता अखिलेश यादव है, मुसलमानों का नेता अगर ओवैसी बन रहा है तो ये विपक्ष वाले उनको बी टीम दलाल तमाम। हर आदमी का एक नेता होना चाहिए, हर लोगों का नेता होना चाहिए। उनका मुसलमानों का नेता है तो है, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। जैसे इस टाइम सवर्णों के नेता बीजेपी के हैं, बीजेपी है सरकार सवर्ण। सभी की है, सभी की। यादव अखिलेश यादव यादवों की बात करते हैं, तो अगर ओवैसी मुस्लिमों की बात करते हैं तो उन पर आरोप क्यों लगता नहीं, गलत है, जो आरोप लगाते हैं वो गलत है, वैसा नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। भाई वो भी एक राजनेता है, उन्होंने संघर्ष करके आज यहाँ पहुंचे हैं, अपनी पार्टी को हर आदमी आगे बढ़ाना चाहता है, अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आने वाला 2027 का चुनाव है, यूपी की जनता क्या सोच रही है इस बार? बीजेपी को कोई रोक पाएगा? अभी इस टाइम तो जो लोगों के अंदर जो है कुछ नया करने की लोग सोच रहे अखिलेश रोक पाएंगे जैसे पीडीए फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं? हैं। नहीं, कोई लोग मतलब कि सोचते हैं कोई अब नई चीज आनी चाहिए। नई चीज आनी चाहिए। हाँ, नई चीज आनी अच्छा, चाहिए। नए में क्या देख रहे हैं? अखिलेश यादव या कोई और नया चेहरा चाह रहे हैं? अब यहाँ तो अखिलेश यादव का ही अखिलेश हमको यादव। लगता है कि जो है लोगों का रुझान जो है उन्हीं की तरफ हुआ है। अच्छा, जैसे 17 हारे, उसके बाद अखिलेश 22 हारे, अब लग रहा है कि मजबूती से जीत पाएंगे 2 बार हारने के बाद? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लोग चाहते हैं कि अगर जो है अगर इस टाइम ऐसा है तो आगे अगर जो है वो सरकार कैसा करती है, और भी मतलब लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुख्यमंत्री बने तो वो उन्होंने भी कुछ लोगों को जो है बताया है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो हम लखनऊ के ऐतिहासिक घंटा घर पे थे, लोगों की राय ले रहे थे 2027 चुनाव को लेकर। जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? यूपी में ओवैसी की एंट्री को जनता किस तरीके से देख रही है? क्या अखिलेश यादव इस बार बीजेपी को रोक पाएंगे या नहीं? तमाम सारे मुद्दों पर हमने जनता से चर्चा की। जनता की जो राय थी वो आपको पता है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें जनता कहीं।